हेलो एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप लोगों की मदद से हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ। इसके लिए आप सबों का शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू। अभी तक हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आउटलाइन देखा। अब उसके हम लोग डिटेल प्रॉब्लम और एमओ डायग्राम के बारे में देखेंगे। तो एमओ डायग्राम के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि एक है कि जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये बनता है जब नंबर ऑफ एटॉमिक, इसके लिए है कि जब नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करता है तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही हमको दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे मान लेते हैं हम ये दो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों का एनर्जी क्या है, एनर्जी लेवल सेम है। लेकिन अगर इसको हम आपस में टकरा दें या किसी एक का एनर्जी ज्यादा हो जाए तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये आ गया नीचे। तो ये जो ऊपर आ गया यही हमारा क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी कम है। इसको हम लोग क्या करते हैं, नन स्टार से इंडिकेट करते हैं और इसको हम लोग स्टार से इंडिकेट करते हैं, जो हम लोगों ने अभी आउटलाइन में देखा था। और हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में हम लोग उसी का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 1 से 10 तक हो। 10 से ज्यादा वाले का हम नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम मैक्सिमम 10 वाले का ही ले लेते हैं ताकि नीचे वाले का हमको प्रॉब्लम नहीं हो। तो 10 हमारा यहाँ पे मैक्सिमम एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियोन का। एनी का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 10। और यहाँ पे डाई एटॉमिक के रूप में लेना है तो इसको क्या कर देना होगा, हमको Ne2 कर देना होगा। तो Ne2 करेंगे तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम क्या है, यहाँ पे 1 नियोन ले लेते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6। हमारे पास दूसरा नियोन भी है। इस N2 में से एक नियोन का तो ये हो गया, दूसरा नियोन हमारा कहाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए इस Ne को हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p6। ठीक है, ये हमारा दूसरा Ne है। और हम लोग जानते हैं कि ये P में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल बनता है और S में क्या होता है, 1 ऑर्बिटल बनता है। इसमें कितना ऑर्बिटल बनता है, 1। इस S में भी क्या बनेगा, 1। लेकिन P में क्या बनेगा, 3 ऑर्बिटल बनेगा, जिसमें से क्या होगा, एक होगा px, दूसरा होगा py, तीसरा होगा pz। सेम केस हमको यहाँ भी होगा। यहाँ भी क्या होगा, ये एक s होगा, ये भी क्या होगा, s होगा, और ये p में 3 ऑर्बिटल बनेगा। तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, px py और pz। तो हम लोग ये लिखते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर के लिए π2py बराबर π2pz या सिग्मा 2px। तो p में 3 ऑर्बिटल है हमारे पास, px py और pz। तो इस तीनों में से कोई भी सिग्मा बना सकता है और कोई भी पाई बना सकता है। लेकिन शर्त है, अगर px पाई सिग्मा बनाएगा तो py और pz क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। अगर pz सिग्मा बनाएगा तो px और py क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। py अगर सिग्मा बनाएगा तो px और pz पाई बनाएगा। कोई भी एक अगर ये सिग्मा बनाएगा तो ये दोनों पाई ही बनाएगा, ये फिक्स है। या ये अगर सिग्मा बनाया तो ये और ये हमको क्या करेगा, पाई ही बनाएगा। कोई एक पी सिग्मा बनाएगा तो अदर पी क्या करेगा, पाई बनाएगा। तो हमने कहा कि एटॉमिक नंबर 1 से 10 तक को ही ले सकते हैं। तो ये मैक्सिमम हम 10 वाले नियोन को ले लिए। अब कहता है जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा।
मान लेते हैं यहाँ पे इसका 1s कंबाइन कराते हैं हम किसके, इसके 1s2 से। ठीक है, तो हमको इसको नीचे से ही हम इसको यहां से ले लेते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा है कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा। इसका 1s यहाँ ले लिए और इसका 1s2 यहाँ ले लिए। हम जानते हैं कि s में क्या है, एक ही ऑर्बिटल है। इसमें क्या है, एक ही ऑर्बिटल है। ये दोनों हमारा क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। अभी हमने बोला कि ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का अगर एनर्जी सेम है तो एंटी बॉन्डिंग का क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, बॉन्डिंग का कम हो जाएगा। तो ये ऊपर ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया तो ये दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग स्टार से इंडिकेट करेंगे। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम लोग नॉन स्टार से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे सिग्मा लिखे और यहाँ पे भी सिग्मा लिखे, क्योंकि हम जानते हैं एस हमेशा क्या करता है, सिग्मा ही बॉन्ड बनाता है। एस किसी के साथ ओवरलैप करे, एस से ओवरलैप करे या पी से ओवरलैप करे या डी से या एफ से या जी से, जिससे भी एस ओवरलैप करेगा तो क्या करेगा, वो सिग्मा ही बॉन्ड बनाएगा, वो कभी पाई नहीं बना सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सिग्मा लिख रहे हैं, सिग्मा 1s2, क्योंकि इसका 1s ऑर्बिटल क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है और ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका 1s2 इसका 1s2 कंबाइन किए तो ये बना। उसी तरह इसका 2s2 इसका 2s2 कंबाइन करेंगे। देखिए फिर क्या करेंगे हम, इसका 2s2 इसके 2s2 से कंबाइन करेंगे तो भी क्या होगा, डायग्राम हमारा इसी तरह से बनेगा। तो डायग्राम को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2s2, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, 2s2 ले रहे हैं, 1s2 नहीं ले रहे हैं। 1s2 हम यहाँ पे ले चुके हैं, अब यहाँ ले रहे हैं 2s2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2s2। s है तो s में क्या होगा, एक ऑर्बिटल बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। फिर इसका 2s2 लेंगे, इसका क्या लेंगे हम लोग, 2s2। तो इसमें भी क्या होगा, एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, जैसे यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा। फिर इसका भी क्या बनेगा, दो बनेगा। एक क्या बनेगा, यहाँ पे इसका बॉन्डिंग बनेगा और इसका क्या बनेगा, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे सिग्मा 1s2 था, क्योंकि 1s लिए थे, यहाँ पे 2s ले रहे हैं तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिग्मा 2s बन जाएगा, सिग्मा 2s2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, यहाँ पे 1s लिए थे तो सिग्मा 1s बना था, यहाँ पे 2s ले रहे हैं ये वाला, तो यहाँ सिग्मा 2s बनेगा। नीचे है तो बॉन्डिंग होगा, ऊपर होगा तो एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, उसी तरह आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2p लेंगे, इसका 2p और इसका 2p लेंगे, 2p लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसका 2p ले लेते हैं और इसका 2p ले लेते हैं। तो p में कितना ऑर्बिटल बना है हमारे पास, 3 ऑर्बिटल बन रहा है। p में कितना ऑर्बिटल बन रहा है, 3 बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2p6 ले लेते हैं।
एक 2p6 इसका और दूसरा 2p6 इसका ले लेते हैं, इसका 2p6 इसको हम तो p में कितना ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3। एक क्या होगा px, एक होगा py, एक होगा pz। उसी तरह यहाँ पे भी वही होगा, एक लेंगे हम लोग px, एक लेंगे py और एक लेंगे pz। तो अब यहीं पे हमको केस आ जाएगा, मान लीजिए हम कौन वाला ले लेते हैं, नॉर्मल ही ले लेते हैं। तो पहले उसके बाद क्या लेंगे हम, यहाँ पे जो बनेगा इसका, ये कितना एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, 3 और 3 6। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या बनेगा, 6 बनेगा, जिसमें 3 नीचे आएगा और 3 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम नीचे ले लेते हैं 1। तो ये क्या हमारा बनेगा, सिग्मा 2px। मान लीजिए हम x ले लिए, जो क्या किया हमको सिग्मा बॉन्ड बनाया। क्या कौन बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो ये दोनों क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इसका पाई बॉन्ड हमको क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे 1। तो ये क्या हो जाएगा, पाई 2py, ये पाई 2py। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई 2pz, ये पाई 2pz। ये सब नीचे है, स्टार नहीं है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर और वाइटल। उसके बाद फिर क्या करना है हमको, एंटी बॉन्डिंग बनाना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखने का है कि यहाँ पे ये दोनों का एनर्जी लेवल बराबर है। तो अगर यहाँ पे अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रॉन हम इसी में भर देंगे। यहाँ तक अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें भराएगा, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। लेकिन यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे और 1 इसमें भरेंगे। 3 है तो 2 इसमें, 1 इसमें। 4 है तो 2 दोनों में भरेंगे, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल बराबर है। उसी तरह यहाँ पे इसका क्या होगा, स्टार वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्टार मीन्स क्या, ऊपर है ये, तो एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पाई स्टार 2py, ये हो जाएगा पाई स्टार 2pz। इसके ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा स्टार, ये क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा स्टार 2px। ठीक है। तो यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए थे इसी की तरह से। तो 3 और 3 6। तो यहाँ पे 3 और 3 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल बने, जिसमें ये बना बॉन्डिंग और ये तीनों हमारा हो गया एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये किसकी तरह हो गया, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2px। मतलब ये किसकी तरह हो गया, हमको नॉर्मल इलेक्ट्रॉन भरने के उस पर, जिस तरह हम लोग पीछे यहाँ पे देखे थे एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन और लेस देन की तरह। तो कोई एक तरह का हम बना करके उसी पे अरेंज करके देख लेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए इसी में हम देखना चाहते हैं किसका, C2 का देखना चाहते हैं। तो C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 क्या हो गया, 12। तो इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो भरेंगे, तो पहले 2 इसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 2 कहाँ भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, फिर 2 यहाँ भरेंगे, 2 यहाँ भरेंगे, 2 यहाँ भरेंगे, 2 यहाँ भरेंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ टोटल हमारे पास, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। अब बचा क्या हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन 12 में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि C2 वैसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता है कि पाई बॉन्ड बनता है विदाउट सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि यहाँ देखिए इसमें क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है हमारा, पाई में ही है। दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है हमारा, पाई में है, पाई 2py और पाई 2pz में है, जो हमारा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। तो ये पाई है तो पाई ही बनाएगा, सिग्मा नहीं बनाएगा। तो हम यहाँ पे C2 के लिए हम एक बात लिख सकते हैं, इट हैविंग
पाई बॉन्ड, सिग्मा नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। जहां पैरामैग्नेटिक है तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2bm। यह है मैग्नेटिक मोमेंट, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, कुछ होगा। दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे n का मान 2 पुट करेंगे तो वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। फिर इसका इट हैविंग स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला फॉर्मूला होता है n+1। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है, तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3। इसका मतलब यह ट्रिपलेट हो सकता है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम लोगों ने लिखा था Nb - Na/2। तो जहां पे Nb क्या था हमारा, बॉन्डिंग था नॉन स्टार वाला, तो नॉन स्टार वाला कहाँ है हमारा, 2 ये है, 2 ये, 4 2 6 7 और 1 8। तो Nb हमारा क्या है यहाँ पे 8 है, माइनस Na एंटी बॉन्डिंग जो हमारा क्या था, स्टार वाला था, ऊपर वाला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो स्टार वाला में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 है। यहाँ पे नहीं है क्योंकि मेरे पास 12 ही इलेक्ट्रॉन था C2 का, जो हमारा खत्म हो चुका है। 2 2 4 2 6 2 8 9 2 10 11 और 1 12। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। तो एंटी बॉन्डिंग कितना होगा, 2 और 2 4। अब फॉर्मूला में क्या है हमारे पास, 2 है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 8 - 4 क्या हो गया, ये 4/2 मीन्स 2। इसका मतलब C2 में जो 2 पाई बॉन्ड है, ये क्या हो गया हमारा पाई बॉन्ड, मतलब C2 को हम C जो लिखेंगे, यहाँ पे जो 2 बॉन्ड है वो दोनों का दोनों क्या होगा, इसका पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसका ये हो गया हमको बॉन्ड ऑर्डर। एक और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन्स रेशियो, इलेक्ट्रॉन रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है Na/Nb। तो Na यहाँ पे क्या है, एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे 4 है, Nb क्या है 8 है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ, मीन्स क्या हो जाएगा 0.5। इसका इलेक्ट्रॉन रेशियो क्या हो जाएगा 0.5। एक और इसी से रिलेटेड फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट, ये बराबर फॉर्मूला होता है 4NaNb। मतलब Na है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Nb क्या है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4 इंटू Na क्या है एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग हमारा क्या है 4 है, 4 इंटू Nb कितना है हमारे पास 8 है। तो कितना हो गया ये 4 चौका 16, 16 8, इसको मल्टीप्लाई कर ले 128, 16 8 क्या हो गया 128। तो इसका इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट क्या हो गया 128। इलेक्ट्रॉन रेशियो हो गया ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। ये हमने किसके बारे में देखा, C2 के बारे में देखा। अब यहीं पे हम एक और ले लेते हैं, मान लीजिए हम O2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं O2 ले लेते हैं या फिर N2 ले लेते हैं, कोई भी ले लेंगे बात बराबर ही पड़ेगा। क्या ले लिया जाए, N2 ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम N2 ले लेते हैं, तो N2 के लिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 + 7 क्या हो गया 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब जो हम यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या करेंगे,
यहाँ तक तो हमारा 12 हो चुका था, तो यहाँ से अब इसको हम पेयरिंग करना शुरू कर देंगे। तो क्या हो गया, ये 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 14 हो गया। और सब का सब क्या है, पेयर है। इसका मतलब N2 हमारा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायटोमिक हो जाएगा। इट इज डायमैग्नेटिक, सब डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक के साथ यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा और स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे म्यू भी 0 होगा। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम लोग SM से इंडिकेट करते हैं जनरली, तो ये इसका SM भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर में हमारा क्या है, NB माइनस Na/2। ठीक है, तो इसका NB कितना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना है, देखिए नीचे वाला हम लेंगे टोटल 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो इसका बॉन्डिंग कितना है, 10 है। इसका एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2 और 2 4। इस एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, तो 10 माइनस 4/2, ये क्या हो जाएगा, 6/2 बराबर 3। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आया। इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, जिस तरह 2 आने पे यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ 3 आने पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। तो इसका इलेक्ट्रॉन रेशियो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रेशियो Na/NB। तो इसमें Na कितना है, 4/10। तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 मीन्स 0.4। इसका इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट्स, ये क्या हो जाएगा, इसका 4 इंटू, यहाँ भी ये 4 है, इंटू 10 मीन्स 4 चौका 16, 160 हो जाएगा। अब हम लोगों ने फिर पीछे क्या देखा था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी और बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो अब जैसे हम यहाँ से एक चीज को पकड़ लेते हैं, जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2 आया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, N2 का, C2 का बॉन्ड ऑर्डर आया 2, N2 का बॉन्ड ऑर्डर आया 3। इसका मतलब क्या है कि N2 का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन रिएक्टिविटी और बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ N2 ग्रेटर देन C2। लेकिन यहीं पे क्या हो जाएगा, बट बॉन्ड लेंथ रिएक्टिविटी ऑफ C2 ग्रेटर देन N2। ठीक है, हमने क्या देखा कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। किससे, N2 का ज्यादा होगा C2 से। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ और रिएक्टिविटी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर C2 का कम है तो उसका ज्यादा हो जाएगा N2 से। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स देखा, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड ऑर्डर और उसका बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ और रिएक्टिविटी कैसे पता करते हैं। एमओ डायग्राम से भी हम लोग ड्रॉ करके देख सकते हैं, या फिर वो जो नीचे हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रॉन अरेंज करने का, लेस देन 15 इलेक्ट्रॉन और इक्वल और ग्रेटर देन 15 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो दोनों पे भी अरेंज करके हम ये चीज निकाल सकते हैं। लेकिन ऑनर्स में क्या होता है, या किसी भी थ्योरेटिकल एग्जाम में आपको एमओ डायग्राम बनाना होता है, तो ये आप बनाएंगे।
लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहां पे ये बनाने का हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम किलिंग होगा। कंपटीशन के लिए जो सिग्मा 1:2 वाला लिखे थे यहाँ पे सिग्मा स्टार 1:2 करके सिर्फ वो लिख देना है। वो कहाँ से आया है, यहीं से आया है वो। सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्टार 2:2, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz और सिग्मा स्टार 2px। इसी को हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर में डाल दिया था। तो हमको कंपटीशन के लिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए ये डायग्राम बनाने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डायटोमिक के लिए बॉन्ड ऑर्डर देखा। अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, पॉली एटॉमिक के लिए देखेंगे। वहीं पे अगर हम यहीं पे O2 का क्लियर कर देते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, तो जा देख लें आप लोग। O2 है तो O2 में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 8 + 8 बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे डालिए या फिर इसको ऊपर नीचे कीजिए, फिर भी क्या होगा, इसका 16वां इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसी में जाएगा। यहाँ तक 14 हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे अगला इसका 15 इसमें जाएगा और 16वां इसमें जाएगा। तो O2 क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। O2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। एक अनपेयर होता है पाई स्टार 2py में और एक अनपेयर होता है पाई स्टार 2pz में। यहीं पे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसी के कारण O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्योंकि होमो डायग्राम से पहले लोग O2 को डायमैग्नेटिक ही मानते थे। वहां पे था कि जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डायमैग्नेटिक है, जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक है। लेकिन एमो डायग्राम आने की वजह से क्या हो गया, O2 को क्या हम लोग ने पाया कि ये एक पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पे पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं, फिर आगे देखेंगे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर किसके बारे में, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने इस साइड में कुछ फॉर्मूला लिखा था, 2 फॉर्मूला रेजोनेंस से रिलेटेड या स्ट्रक्चर से रिलेटेड। इसको आप लोग देखें। हम लोगों ने थ्योरी में ये भी देखा था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो अनस्टेबल होता है या एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं He2 ले लेते हैं, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 + 2 = 4। तो इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे वो क्या करेंगे, सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। कितना है, 2 और 2 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, Nb - Na/2। तो यहाँ पे ये भी 2 है और ये भी 2 है बाय 2, क्या हो गया, 0/2 = 0। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह हम लोग क्या ले सकते हैं, दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे B2+ अगर डाल देते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, बोरॉन का 5 होता है तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, 2+ है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाता है, 10 की जगह क्या, 8 की जगह क्या हो जाता है, ये 12 हो जाता है। जैसे O2 डबल माइनस लेते हैं, O2 डबल प्लस है तो 8 दूना 16 में से 2 घट जाएगा, 14 हो जाएगा। O2 अगर डबल माइनस है तो 8 दूना 16 और 2 माइनस है 2 जुट जाएगा 18। O2 माइनस है तो 8 दूना 16 और 1 17। तो ध्यान रखेंगे, प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन घटा देंगे और माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। मैथ का जस्ट उल्टा है, मैथ में प्लस का मतलब जोड़ते हैं और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस की जगह माइनस करते हैं। तो अगर इसका भी हम देखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा 1s2
उसके बाद लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद लिखेंगे सिग्मा 2s2, उसके बाद लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s2। तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 4 - 4/2, क्योंकि बॉन्डिंग है 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग है 2 और 2 4, बराबर 0/2 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। इसका मतलब ये भी क्या है नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है ये अनस्टेबल था, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, अब इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये सब हम लोग पीछे देख चुके हैं, जैसे C2N2 का उसी तरह उसको हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर पॉली एटॉमिक का। तो पॉली एटॉमिक के लिए हमने 2 फार्मूला लिखा था। जैसे हम सिंपली CO3 डबल माइनस है, तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रक्चर में हम लोग जानते हैं कि माइनस से एक बॉन्ड बढ़ता है और प्लस से एक बॉन्ड घटता है। हमने रूल 4 राइटिंग स्ट्रक्चर में देखा था, या नहीं देखे होंगे तो उसको हम लोग देखेंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक O हमेशा क्या करता है 2 बॉन्ड बनाता है। O का 2 बॉन्ड हो गया, कार्बन का 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 3 O है, तो एक O मैंने यहाँ लिख दिया, एक O यहाँ लिख दिया। इस पे 2 माइनस है, तो एक माइनस इस O पे दे दिया, एक इस पे दे दिया। अभी हमने कहा कि माइनस रहेगा तो बॉन्ड की संख्या बढ़ाएगा, प्लस रहेगा तो बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन घटाएगा, माइनस रहेगा तो बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। तो यहाँ 2 माइनस है, तो इस O पे 1 माइनस, एक इस पे, इसका मतलब इस O का 1 और 1 2 बॉन्ड हो गया। जैसे इस O का 2 बॉन्ड है, उसी तरह इस O का 1 और 1 2 बॉन्ड है। तो अब यहाँ पे हमने बॉन्ड ऑर्डर में हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था पॉली एटॉमिक के लिए। यहाँ पे शुरू में ही वहां पे क्या लिखे थे कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम। यहाँ पे C सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम उसको कहते हैं जिसकी संख्या कम हो और जो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता हो। जैसे O यहाँ पे क्या कर रहा है 2 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन C क्या कर रहा है 4 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे कार्बन हो गया सेंट्रल एटम और ये O क्या हो गया पेरिफेरल एटम। तो यहाँ पे पेरिफेरल एटम हमारा कौन है, देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये O हो गया हमारा क्या चीज पेरिफेरल एटम, और ये C क्या हो गया हमारा सेंट्रल एटम। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या लिखा था, इसके लिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, क्या लिखे थे नंबर ऑफ बॉन्ड, इसे कितना बॉन्ड अटैच है 1 2 3 4, 4 बाय क्या हो जाएगा पेरिफेरल एटम कितना है 1 2 3। तो इसका जो वैल्यू है फ्रैक्शन में आ जाएगा। उसी तरह मान लीजिए अगर हम लेना चाहते हैं PO4 3 माइनस का, तो फिर P कितना बॉन्ड बनाता है 5 बॉन्ड बनाता है, और 3 O है, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड कितना है 2 3 4 और 1 5 बाय पेरिफेरल एटम कितना है 1 2 3 और 1 4। तो इसका वैल्यू जो आ जाए फ्रैक्शन में ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमको सिंपल पॉली एटॉमिक के लिए। इसको भी हम रेजोनेंस से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से ज्यादा आसानी से निकलेगा कंपटीशन के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए फेनॉल है, नाइट्रोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ये सब है, तो उसको हमको रेजोनेंस के द्वारा ही देखना पड़ सकता है। जैसे हम यहाँ पे एक का हम रेजोनेंस खींच लेते हैं पॉली एटॉमिक के लिए। जैसे हमने लिखा था वहां पे फेनॉल बेंजल्डिहाइड ETC, तो हम मान लीजिए यहाँ पे फेनॉल ही ले लेते हैं, फेनॉल ले लेते हैं, ये हो गया OH, ये हमारा फेनॉल है। क्या है ये फेनॉल। जैसे इसका निकालेंगे वैसा ही हम किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा। तो हम इसका रेजोनेंस खींचेंगे। तो ये GOC में हमने पढ़ा है रेजोनेंस ड्रॉ करना, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो शायद उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब ऐसे फिर भी हम इस तरह से बताएंगे कि आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा क्या करता है इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। ये लोन पेयर इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे कार्बन का 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, ये आएगा तो 5 होगा, तो इसलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ एक बॉन्ड को शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे इसका क्या हाल हो जाएगा रेजोनेंस में, तो देख लीजिए।
ये बॉन्ड को डबल बॉन्ड को मैंने कुछ नहीं किया है, तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। हुआ क्या है कि ये लोन पेयर इसको दिया है, लोन पेयर दिया तो इस ओ से ओ पे क्या आ गया प्लस, ये लोन पेयर दिया, ये ऊपर का एक लोन पेयर हमारा बचा ही रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये क्या किया माइनस लिया है, तो इसके इस पोजीशन पे क्या आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। तो इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये ड्रॉ किए। फिर यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस क्या करेगा, इस बॉन्ड के प्लस के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, इसका माइनस शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, इस नीचे वाले पे आ जाएगा। तो फिर इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे ये फिर अगला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको हो सकता है ये माइनस इसके प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, इस ओ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ ओ पे माइनस है, तो ये माइनस इसके प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसका माइनस इसको न्यूट्रल कर देगा। यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ ओ पे क्या आ जाएगा, इसका लोन पेयर वापस आ जाएगा। मतलब हमने फिनॉल का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचा, 5, 1 2 3 4 5। ये और ये दोनों न्यूट्रल है, लेकिन क्या है यहाँ पे बॉन्ड चेंज है। यहाँ पे बॉन्ड डबल बॉन्ड था ऊपर, यहाँ वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, जहाँ इसमें डबल बॉन्ड है वहाँ इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो रेजोनेंस का डिफिनेशन ही है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन या बॉन्ड का पोजीशन फिक्स नहीं रहता है, एटम का पोजीशन फिक्स रहता है, बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन वैरी करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो इसके लिए हमने कहा था कि किसी दो एटम को फिक्स करेंगे, किसी दो एटम को फिक्स करेंगे और उसका बॉन्ड काउंट करेंगे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं किसके बीच, जैसे मान लीजिए हम C1 और C2 के बीच बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो ये C1 और ये C2 हम फिक्स कर लेंगे हर चीज में, हर स्ट्रक्चर में। तो ये C1 C2 के बीच यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसी 1 और 2 को देखना है, तो 1 2 के बीच यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर इसी 1 2 पोजीशन को इसमें भी देखना है, यहाँ भी क्या है, 1 है। उसी तरह इसमें देखेंगे, यहाँ भी क्या है, 1 है। फिर उसमें भी देखेंगे तो 1 है। बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 1 5। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा 5 है। तो क्या हो गया, 2 2 4 2 6 मीन्स 6 बाय 5। इसका जो वैल्यू है फ्रैक्शन में, यही इस दो बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी का भी ले सकते हैं। मान लीजिए C2 C3 के बीच देखना चाहते हैं, C2 C3 का बॉन्ड ऑर्डर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस बॉन्ड को, इस 2 डिजिट के बीच के बॉन्ड को फिक्स करेंगे इस पांचों स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस, इसमें भी क्या है, 1 है प्लस, इसमें क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 2 है। बाय टोटल कितना है, 5 है। तो ये टोटल कितना होगा, 2 4 6 और 2 8, 8 बाई कितना हो गया, 5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कुछ आएगा फ्रैक्शन में, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से क्या हमको प्रूफ हो रहा है कि ये 1 2 और ये 2 3 बॉन्ड जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम होगा, इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये वाला पोजीशन क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपेरिजन टू इस पोजीशन के। ये पोजीशन ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू इसके, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इससे बॉन्ड ऑर्डर हमको पता चल सकता है किसका, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। तो बॉन्ड ऑर्डर हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का देखा, उसका पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब देखा। इसको आप लोग, हम समझते हैं कि अगर इस टॉपिक को आप ढंग से अगर पढ़ लेंगे पूरा, तो हम नहीं समझते हैं कि कोई भी सवाल आपका छूटना चाहिए।
और अगर छूट जाए तो प्लीज आप लोग कमेंट कर देंगे और आप लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। फिर से हम आप लोगों का थैंक यू करते हैं कि आप लोगों ने हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया। अब हमारी बारी है कि हम आप लोगों को केमिस्ट्री सिखाएं और सिखाएंगे। हमने शुरू में ही कमिटमेंट किया था कि हम लोग एक बार कमिटमेंट कर लेंगे तो अपने आप पे भी नहीं सुनेंगे, यकीनन नहीं सुनेंगे हम, और हम केमिस्ट्री सिखा के रहेंगे। इसका अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। अभी तक जहां आपका जो प्रॉब्लम हो शेयर कीजिए। अब इसको आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू।